हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, ब्लॉग की शुरुआत हमने कर दी है सुबह सुबह से और मैं अभी काम कुम करके फ्री हुई हूँ। और मौसम आज भी बहुत ज्यादा शानदार है। आज तो दोनों भी नहा धो के फ्री होके लग गए हैं अपने काम, देख सकते हो आप। और इनका यही काम है, ये लेटे लेटे काम करते हैं। सो ये चीज मुझे सबसे अच्छी लगती है कि ये वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो इनको कहीं जाना नहीं पड़ता। सो मैं पूरा दिन इनसे लड़ सकती हूँ, बातें कर सकती हूँ, साथ में खा सकते हैं, कुछ भी मूवी देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। कुछ भी बात होती है तो फटाफट से कर सकते हैं। और ये देखो गाइस, मैंने कल धोए थे इतने सारे कपड़े और बस ये मेरा लास्ट काम ऑफ द डे रह गया। और 11 बज चुके हैं, 12 बजे तक विराट को लेने जाएंगे गुनू। सो मैं सोचती हूँ जब तक विराट आएगा तब तक मैं ये कपड़े फोल्ड करके रख देती हूँ और उसके बाद अपना दिन का जो मेन काम है वो स्टार्ट करूंगी। घर का काम तो कंप्लीट हो चुका है। मुझे सबसे बोरिंग काम ही यही लगता है, कपड़े फोल्ड करना। और धो तो मैं लेती हूँ कपड़े साथ में, लेकिन अभी बारिश की वजह से कपड़े सुखाने में प्रॉब्लम आ रही है। इस वजह से मुझे डेली मशीन लगानी पड़ती है, चाहे 2 ही कपड़े हों, मतलब 2 जोड़ी, सो वो धोने पड़ते हैं क्योंकि सूखते नहीं है कपड़े। सो गाइस, मिलते हैं कपड़े फोल्ड करने के बाद। माय गॉड गाइस, विराट इज बैक फ्रॉम स्कूल। वाओ वाओ वाह। बेटा तेरे कानों की मैन्युफैक्चरिंग अच्छे से नहीं हुई। कैसे स्कूल में क्या किया आज? मम्मा आजा अच्छे मम्मा उठो। नो बेटा, मम्मा थक रहे, भूख लग रही है मुझे। सो गाइस, अब हम करने वाले हैं लंच और मैं कर रही हूँ अपनी सब्जी वगैरह और खाना गरम, क्योंकि सुबह जल्दी खाना बना लेते हैं तो ठंडा हो जाता है। और गुनू डालोगे लस्सी, क्योंकि हम लस्सी जरूर पीते हैं लंच में भी और डिनर में भी आजकल तो। और गुनू दे रहे हैं विराट को एप्पल काट के, क्योंकि वो स्कूल से आते ही एप्पल मांगने लग गया। सो गाइस, फाइनली आज मेरे उस ड्रेस का नंबर आ चुका है जिसको बनाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। ये वाली पर्पल कलर की ड्रेस। ये कपड़े को शायद 2 से 3 महीने हो गए मुझे खरीदते हुए को, और ये मैं हरियाणा से ही लेके आई थी। और इसका अब तक मैंने कुछ नहीं सिला क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी और सूट्स वगैरह में। सो फाइनली इसका नंबर आ चुका है। पहले मैंने सोचा था कि इसका सूट बनाऊंगी, सलवार सूट, लेकिन ये फैंडी सिल्क है और इसको सिलने में मुझे मेरी नानी याद आ जाएगी। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं इसका एक ही गाउन बना लेती हूँ लॉन्ग, जो कि सिलने में भी सिंपल हो जाएगा और पहनने में। पहले मैंने सोचा था इसकी, जैसे मैंने रेड गाउन बनाया है, ऐसे कोई वेस्टर्न सी ड्रेस बनाती हूँ, ऑफ शोल्डर या फिर वन साइड शोल्डर। बहुत सारे डिजाइन मैंने सोचे थे, क्योंकि मैं जब रात को सोती होती हूँ या जब भी मैं फ्री होती हूँ तो मेरे माइंड में थॉट्स चलते रहते हैं कि यार उस फैब्रिक की वैसी ड्रेस बना लूँ, उस फैब्रिक की वैसी बना लूँ, या कोई एक्ट्रेस का पहना हुआ आउटफिट होता है तो उसको सोच के, उसको देख के सोचते हैं यार ऐसी ड्रेस बना लो इस फैब्रिक की। तो इस ड्रेस पे जो, इस फैब्रिक पे जो मेरी गंदी नज़र थी ना कि इसका तो मुझे सबसे बेस्ट बनाना है कुछ। सो लास्ट में मैंने जो येलो कलर का लहंगा बनाया था वो सेम फैब्रिक का था, तो उसको बनाते टाइम जो मेरी हालत ख़राब हुई है, तो मैंने सोच लिया था कि अब तो मैं इसका सलवार सूट तो बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि उसमें जो इतनी मेहनत लगती है और ये कपड़ा इतना फिसलता है ना, सो पॉसिबल ही नहीं है। सो मैं इसका कोई पंगा नहीं लेना, मैं इसकी एक ही चीज़ बना लेती हूँ, लॉन्ग गाउन। क्योंकि वेस्टर्न अगर मैं बना लूँगी तो यहाँ वीडियोस वगैरह शूट करके फिर वो बेड में पड़ा रहेगा या कहीं भी पड़ा रहेगा, जैसे मेरा रेड वाला गाउन पड़ा हुआ है। क्योंकि हरियाणा में तो उसको पहन नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑफ शोल्डर है, तो ससुराल में तो ऑब्वियसली, गांव में, हरियाणा में स्पेशली ऐसी चीज़ें नहीं पहन सकते। लेकिन यहाँ पहन सकती हूँ। फिर यहाँ इतने कुछ फंक्शन होते नहीं, तो गांव में कुछ ना कुछ फंक्शन होता रहता है, फैमिली फंक्शन, तो उसके लिए मैं गाउन बना देती हूँ लॉन्ग, जो कि सिलने में भी सिंपल होएगा। और वो भी पहले मैंने सोचा था कि इसके नीचे ये वाली बॉर्डर पे लेस लगा लूँगी, लेकिन ये लेस बहुत फिसलेगी और इतनी मेहनत मेरे से खुद के कपड़ों में होएगी नहीं। तो मैंने डिसाइड कर लिया है भाई, हम इसको लेस लूज तो सिर्फ स्लीव्स पे लगाएंगे और गले पे, और बाकी सिंपल रखेंगे प्लेन। और जो मैंने मीशो से दुपट्टा मंगाया था ऑफ वाइट, जो कल मोनू ने भी लिया था, मोनू को भी सेम मंगाना है, तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि वो इसके ऊपर चल जाएगा।
और एक रेड है, उस पर भी चल जाएगा। सो गाइज चलो अब इसकी हम कटिंग करते हैं, क्योंकि इसका मैं बनाने वाली हूँ लॉन्ग गाउन। सो बहुत ज़्यादा दिमाग की धज्जियाँ उड़ने वाली हैं, क्योंकि इसकी कटिंग करनी बहुत मुश्किल है ब्रो, लेकिन बनानी तो है ही। सो ये 2 लेसेस के ऑप्शन है मेरे पास, और ये लेस तो ये भी अच्छी है पर ये दुपट्टों के लिए। सो एक ये छोटी वाली है और एक ये मोटी वाली है, इन दोनों में से देखती हूँ कौन सी लगाती हूँ। वैसे ये वाली लेस भी है पर ये कम है, ये मैं दूसरी कुर्ती के लिए लाई हूँ। सो लेस का काम तो लास्ट का होगा जब स्टिच करेंगे, पहले इसको कंप्लीट करती हूँ कटिंग को, उसके बाद देखेंगे लेसेस का। तो चलो भाई गाइस, ये देखो इसका टॉप का पार्ट कट हो चुका है और ये अस्तर है और ये मेन फैब्रिक है। सो मैं सोच रही हूँ पहले इसको इस ग्लू की हेल्प से चिपका लेती हूँ, फिर ये सिलने में इजी रहेगा क्योंकि ये कपड़ा बहुत ज़्यादा फिसलता है। सो गाइस ये स्लीव्स हैं और ये भी मैंने इस तरीके से अस्तर के ऊपर रख के और ग्लू से चिपका दी। अब करना है मुझे नीचे वाला पार्ट जो इस गमली की हेल्प से होएगा, इसकी लेंथ वगैरह बिल्कुल मेरे बराबर करनी है। ये थोड़ी सी लंबी है मेरे से। अभी हम दोनों बराबर है और मुझे इसकी लेंथ इतनी रखनी है कि ज़्यादा ज़मीन पे भी टच ना हो और मेरे सिर्फ पैर पैर दिखें, क्योंकि मेरे बाकी ड्रेसेस लंबी हो जाती हैं तो चलने फिरने में प्रॉब्लम आती है। तो इसको एंकल लेंथ तक रखनी है मुझे, ये मेरे बराबर होगी। सो गाइस ऊपर वाला पार्ट कट हो चुका था इस ड्रेस का और अस्तर भी कट हो गया, नीचे वाली लेयर। अब सबसे बड़ा टास्क है जो नीचे वाला घेरा होता है इसका, वो कट करने का। सो समझ ही नहीं आ रहा, ये कपड़ा इतना फिसल रहा है, बहुत परेशान हो रही हूँ मैं इसकी कटिंग करने में। मैं इतनी परेशान हो रही हूँ ना, देखो कितनी सारी पिंस लगा लगा के कटिंग कर रही हूँ और ये कपड़ा बहुत ज़्यादा फिसलता है, परेशान होगी मैं। ड्रेस कटिंग कर रही थी इतने में सुधीर का फोन आया कि गाड़ी की चाबी फेंक दो, तो मैं जा रही हूँ नीचे चाबी फेंकने। किधर को चले तैयार श्यार होके? 3 बज रहे, 4 ही, इतनी लेट क्यों? अरे आज वीटी भी तो रुक गया रहा भाई वाला है। लो फेंक दो। गाइस मैंने स्टिचिंग स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले बनाया मैंने ये लटकन, मस्त लग रहे हैं ये, और मोनी के अच्छे अब इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करूंगी। सो गाइस सुधीर ऑफिस से आ चुके हैं और सुधीर बोल रहे हैं मोनू को चाय बनाने के लिए और लेके आए हैं ब्रेड। गाइस मोनू कह रही है मेरा चाय बनाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बनानी पड़ेगी ब्रो। ये कौन लेके आया चिज्जी? चाचू। मम्मा ये तो गाइस गलती से विराट की निकल है, दिखाना किसने पहनाई है? मैं बोल रही विराट चाय क्यों लाया? मम्मा ने लोग किधर सही पहन इसको। सॉरी विराट। बस तो कुछ बात करिए आदमी। सॉरी विराट, हम बता दे रहे राज ये किसी दिन फिर हैं विराट। गाइस हर चीज की एक सीमा होती है, लेकिन भूख की कोई सीमा नहीं होती। ले विराट, करती बेटा ले, आकर गिर जाएगा पीछे। ले ओ विराट, खा लो गाइस। सो गाइस फाइनली ड्रेस रेडी हो चुकी है और ये है इसका फाइनल लुक। और अब मैं इसको ट्राई करके देखती हूँ साइज वगैरह, फिटिंग कैसा है इसका। और विराट कर रहा है मस्ती। और ये देखो इसका फाइनल। रुको खाएंगे ना, ये देख मम्मा की न्यू ड्रेस। वाओ मम्मा कपड़ा खोलो। क्यों? कपड़ा में ये पहनो। हाँ वो पहन के रखो मैंने इसको। ये देखो मम्मा की न्यू ड्रेस कैसी लग रही है? मम्मा ये पहनो। ये पहनी आपको? वाओ, अब मैं इसको ट्राई करके देखती हूँ गाइस और मोनू को दिखाती हूँ कि उसको कैसी लगती है।
फाइनली मेरी ड्रेस रेडी हो चुकी है। विराट बदमाशियां कर रहा था, इस वजह से मैं क्लिप नहीं बना पाई। बट इसमें यहाँ से थोड़ी ज्यादा फिटिंग हो गई, तो थोड़ी सी लूज करूंगी और नीचे से थोड़ी एक्स्ट्रा लंबी होगी, इसको कटिंग करूंगी डमी कटिंग। विराट चुप हो जा भाई प्लीज। ये देखो गाइज, मुझे ही पता है मैं कितनी मुश्किल से स्टिचिंग करती हूँ और ब्लॉगिंग करती हूँ। इस बच्चे ने मुझे इतना परेशान किया। सो मेरा पहले प्लान था कि नीचे से इसको थोड़ी सी कटिंग करके और इसके पिको करवा लूंगी। बट अब मोनू कह रही है कि अपने पास लेस पड़ी हुई है ये वाली, ये लगा लो इसके बॉर्डर पे, काफी प्यारी लगेगी। तो अब मेरा प्लान है इसमें ये लेस लगाने का। और ये दुपट्टा भी इस पे परफेक्ट मैच हो चुका है, जो मैंने मंगाया था ऑनलाइन। मैंने इसके और रेड सूट दोनों के लिए मंगाया था कि सेम ही दुपट्टा दोनों पे चल जाएगा। और ये रेडी होने के बाद बहुत प्यारी लग रही है गाइस। वो तो अभी मैंने मेकअप नहीं करा, हेयर नहीं करे, तो इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है। और ये देखो बच्चा मेरी सारी लेसें खराब कर दी। सो गाइज इवनिंग हो चुकी है और हम जा रहे हैं संडे मार्केट, क्योंकि आज गुरुवार है और संडे मार्केट जहाँ लगता है वहाँ गुरुवार को भी मार्केट लगता है। और हमें लानी सब्जी और थोड़ा बहुत सामान। सो देखते हैं वहाँ क्या मिलता है और सब्जी लेके वापस आएंगे। गुन्नू उधर ही है पत्रकार में, तो बोल रहे हैं चलो आप लोग जाओ। नहीं बैठना मैंने। हम मार्केट पहुंच चुके हैं और गुन्नू भी आ गए और उन्होंने आते विराट को ले लिया। हम फ्री हो गए और अब हम फ्री हो गए। तो हमारे डिनर का टाइम हो चुका है और ये रहा हमारा डिनर। और आता उधर चल रहा है अलग ही। सो गाइज रात के बज चुके हैं 11 और ये बच्चा मुझे परेशान कर रहा है। हाँ जी, क्यों परेशान कर रहे हो आप विराट को? वेलकम। मम्मा बाय बाय बेबी, लव यू। बाय चलो बाय मम्मा बाय चलो बाय। सोचो मैं थोड़ा सा काम कर लूं अब। मम्मा बाय चलो बाय। सो गाइज मेरी ड्रेस रेडी हो चुकी है और मैं नीचे बॉर्डर में ये वाली लेस लगा ली है, मेरे पास पड़ी हुई थी दुपट्टे के लिए और ये इतनी ज्यादा प्यारी लग रही है ना, तो मेरे पास थोड़ी सी और बची है। तो मैं सोच रही हूँ इसको एक लेयर और लगा दूं, जिससे इसका लुक थोड़ा हैवी हो जाएगा और भी सुंदर हो जाएगा। तो गाइज फाइनली मेरी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। मैंने इसको यहाँ से लूज भी कर लिया है, फिटिंग भी सेट कर ली। मैं सोच रही हूँ यहाँ पे गोल्डन कलर के बटन लगा लूँ फैंसी, जो थोड़े हैवी होते हैं ना, जिनमें स्टोन लगे आते हैं वो वाले। और नीचे देखो गाइज ये लेस लगाने के बाद इतनी ज्यादा प्यारी लग रही है ना नीचे से। मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकंड रुको। ये देखो बिल्कुल हैवी हैवी लुक आ रही है इसका। अब ये बहुत ज्यादा प्यारी लगने लगी है और अब हम कर रहे हैं ब्लॉग की एंडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।